उम्मीद है अल्लाह से आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको एक डॉक्टर से मिलवा रहे हैं जो आपको मौजूदा हालात के पेश नज़र जो भी सबके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं जिस चीज़ को, वो आपको सब इसकी बात बताएंगी, एडवाइस देंगी, ताकि आप लोगों की समझ में आए कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है। और जो भी खबरों में बताई जा रही हैं बातें जो लोगों की समझ में भी नहीं आ रही हैं, तो वो आपको ये सब बताएंगी। आप ये डॉक्टर फरहीन से प्लीज़ आप बात कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन फातिमा है और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। तो कोरोना वायरस का ये है कि कोरोना वायरस एक पूरी क्लास है एक वायरस की। और इस हर वायरस जैसे एनिमल्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो इस तरह वायरस है उनकी क्लासिफिकेशन है, उनके स्ट्रक्चर और उनकी शेप के मुताबिक उनको नाम दिए हैं। तो क्राउन शेप ये वायरस होता है, इसको इसीलिए कोरोना वायरस कहा जाता है। और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, 2 3 4 4 मेन टाइप्स हैं। 2 जो टाइप्स हैं शुरू जो एनिमल में ज़्यादातर पाई जाती हैं वो इतनी लीजल नहीं होती और वो बिल्कुल भी नॉर्मल ही होती हैं। मगर ये जो आजकल जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस हम फेस कर रहे हैं, वो सार्स कोविड है। और ये थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है इसलिए क्योंकि ये जो है वो किसी भी एंटीबायोटिक और किसी भी एंटीवायरल से जो है वो ट्रीट नहीं हो सकती आसानी से और रेजिस्टेंट है। तो इस वजह से ये थोड़ी ख़तरनाक है और बहुत ही जल्दी कंटेजियस है, ये जल्दी ट्रांसफ़र होती है। तो इस वायरस से जो है वो हम लोगों को सिर्फ बचने के लिए ये करना है कि इसका जो एक अच्छी बात है वो ये है कि है तो ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है, जो अभी जिसकी इतनी नंबर्स हमने नहीं टीवी में भी नहीं बताए जा रहे और कहीं पर भी, मगर बहुत सारी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। मगर इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक लीदल नहीं है, यानी कि इससे डेथ जो है बहुत कम हुई और 1% जो है वो इसका सिर्फ डेथ रेट है और वो भी वो उसके अफेक्ट हो सकते हैं, डेथ जिनकी हो सकती है वो लोग हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, माल नरिश्ड हैं और उनको पहले से कोमॉर्बिडिटी है कोई, यानी कि उनको पहले से कोई डिजीज़ है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, वो भी सीवियर तरह की। तो सिर्फ वो लोग ही इससे अफेक्ट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको ख़तरनाक उनके लिए है, तो उनके लिए उनको सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में हर 4 में से एक बंदा डायबिटिक होता है और हाइपरटेंसिव भी होता है। तो सिर्फ उनको सेव करने के लिए हमें ये करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट कम रखना है, क्योंकि हमारे लिए हो सकता है ख़तरनाक ना हो, मगर जो हमारे साथ घर में लोग रहते हैं उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो उसमें कांटेक्ट को सबसे ज़्यादा आपने कम करना है कि अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, कहीं मिल भी रहे हैं, तो अपना कांटेक्ट लोगों के साथ कम से कम रखिए। उनका फिजिकली हाथ मिलाना और उनसे गले मिलना, ये सब चीज़ें आपने कम रखनी है, तो कोई भी इसमें खतरा नहीं। दूसरा ये कि ये पूछा जा रहा है कि कब ये हालात बेहतर होंगे, जब ये इतना खतरनाक नहीं है तो क्यों मुल्क को इस तरह से और पूरी दुनिया को इस तरह बंद करा हुआ है। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत वो काम हो रहा है और जल्द से जल्द जो है वो हर चीज़ को खोला जाएगा, मगर हर चीज़ के एक SOP होगा, यानी हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होगा कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, अगर आप स्कूल में बच्चों को भेजेंगे तो किस तरह भेजेंगे। तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल सेट करके हर चीज़ को नॉर्मल तरीके से वो खोल दिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि हर चीज़ को इस तरह से बंद नहीं होगा। तो बस ये है। और अपनी न्यूट्रिशन को जो है वो बहुत ज़्यादा हमने अच्छा रखना है हमारे घर में, और वो लोग जो अच्छी न्यूट्रिशन नहीं ले सकते उनको भी किस तरह से हम घर में अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, यानी फ़ैट का इस्तेमाल कम से कम रखें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें, जो भी हम घर में खाएं बस उसमें वो चीज़ खाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे फल फ्रूट्स है। और अगर हम इन सब चीज़ों का भी नहीं कर सकते अफोर्ड, तो बस अब सप्लीमेंट्स जो आते हैं उनको हम ले सकते हैं, जैसे इंश्योर है, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग सर्वेक्सी है या मल्टीविटामिन जो कैप्सूल्स आती हैं या जो हर्बल सिरप्स आते हैं उनको लें, उनका इस्तेमाल करें, अपनी न्यूट्रिशन को अच्छी रखेंगे तो हम इससे बहुत ही कम इफेक्ट हो सकता है। शुक्रिया फरीन, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, बहुत अच्छा मशवरा दिया। तो यकीनन लोग इस पर अमल करेंगे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।